हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्कर्ष अपना में। आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट लुसेंट वास्तविक सामान्य ज्ञान, यानी कि जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक है उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। और उनमें टॉपिक है आज हम लोगों का धार्मिक आंदोलन, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक थी। वही धार्मिक आंदोलन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न जो होंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, और आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रश्न को कब पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हर एक प्रश्न को। इसमें हम लोग कुल 124 प्रश्न को देखेंगे और सब लगभग इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो फ्रेंड बता दें कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें अगर पूछ ले कि पहला तीर्थंकर कौन थे तो पहला हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक है फ्रेंड्स, पहला अगर पूछ ले कि तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभ देव थे। और अंतिम या 24वां पूछ ले तो वो हो जाएंगे महावीर स्वामी। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे अंतिम या फिर 24वां तीर्थंकर। चलिए अगले प्रश्न के तरफ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किनका है? तो फ्रेंड्स त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें 3 ग्रंथ है इसलिए इनको त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो फ्रेंड बता दें कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। और अगर उनका जन्म स्थान पूछ ले तो जन्म स्थान जो है कपिलवस्तु दे देगा, या फिर देगा लुम्बिनी, या फिर नेपाल दे देगा। ठीक है फ्रेंड, तो लुम्बिनी जगह का नाम है जो कि कपिलवस्तु में है, और कपिलवस्तु कहाँ पे है? वो नेपाल में है। ठीक है फ्रेंड, कोई भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये धर्मपाल हो जाएगा। और ये प्रश्न जो पूछा गया है वो एसएससी 2002 में पूछा गया है और सीजीपीएससी 2012 में भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो अशोक हो जाएगा। ठीक है, और अगर बोलेगा अध्यक्ष कौन था इनका, तो अध्यक्ष जो है महाकश्यप था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध ग्रंथ यानी पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो फ्रेंड्स वो जो भाषा थी वो पाली भाषा में की गई थी। और फ्रेंड्स अगर पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने जो है पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। और अगर पूछ ले कि जो पहला उपदेश दिया था इसको किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इनका सही आंसर हो जाए फ्रेंड्स अशोक। ठीक है, और अगर पूछ ले कि ह्वेनसांग जो है किस शासक के काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। और अगर पूछ ले कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है फ्रेंड्स? तो ये जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर का जो जन्म है महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो जांत्रिक क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो फ्रेंड्स महावीर की जो माता थी वो त्रिशला थी। और यशोदा जो है महावीर की पत्नी थी। ठीक है, और अन्नजा प्रियदर्शनी ये महावीर की पुत्री थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स इनका सही आंसर हो जाएगा ये सुभद्र था।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था फ्रेंड्स वो नालंदा था। ये प्रश्न एसएससी 1999 में पूछा गया था। ठीक है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो है पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स वो पावापुरी में हुआ था, और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध की जो है जन्म स्थान है, जो कपिलवस्तु में है, और कपिलवस्तु लुम्बिनी किस जगह पर है, किस देश में है? तो अभी नेपाल में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, जो कि मैंने बता दिया था। ठीक है, और अंतिम पूछ लिया था, अंतिम पूछेगा तो महावीर स्वामी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हिंदू धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर, स्तूप। ठीक है, ये आरआरबी टीसी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, उनका मृत्यु स्थान कुशीनगर, बोध गया। ये जो है वह इसने क्या किया था कि ज्ञान की प्राप्ति उसको कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, चलिए बोध गया अगला प्रश्न है। बोध गया स्थित है कहाँ पर? तो बोध गया जो स्थित है फ्रेंड्स वो बिहार में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ठीक है, तो किस पर डाला? तो ये जो है महिला और शूद्र पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। ठीक है, अब चलते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध का जो गृह त्याग का प्रतीक था वो घोड़ा था। ठीक है, और जो जन्म का अगर पूछ ले वो बैल यानी सांड या फिर हाथी था, ये दोनों उसमें होता है। ठीक है, जन्म का प्रतीक। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स इनका जो आंसर हो जाएगा वो वैशाली में हो जाएगा। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ये जो है फ्रेंड्स नागार्जुन हो जाएगा इनका सही आंसर। ठीक है, ये आरआरबी टेक 2005 और ईपीपीसीएस 1998 में पूछा गया सवाल है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, कोई किसी भी एग्जाम के लिए सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का जो मूल नाम था फ्रेंड्स वो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का और बचपन का नाम था या मूल नाम था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है फ्रेंड्स इनका जो निर्माण करवाया था वो चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने करवाया था। अगला प्रश्न है। नागार्जुन कौन थे? ठीक है, नागार्जुन जो थे वो कौन थे? तो ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो मैंने बताया था महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे जैन परंपरा के तहत, और पहले जो थे वो ऋषभ देव हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो क्या है? तो ये इनका जो आंसर हो जाएगा अहिंसा हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा हो जाएगा। जियो और जीने दो। ठीक है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है। तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? महावीर थे। और प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है,
अगले प्रश्न को देखते हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था। तो इनके लिए जो प्रयोग किया था फ्रेंड्स, कैवल्य का प्रयोग किया गया था जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को ये करने के लिए, इंगित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। यहाँ पे वैशाली भी दे दिया है, लेकिन जो मेन जगह है वो कुंडग्राम में हुआ था। चलिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहति या सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो कुंडग्राम कश्मीर, यानी कुंडन लवन कश्मीर में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पाटलिपुत्र हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति। और इनका जो अध्यक्ष किसका शासनकाल में हुआ था, तो अशोक, जो कि मैंने पहले बता दिया है। और जो ये कब हुआ था, तो ये 200 समथिंग में हुआ था, 256 में शायद, हाँ 256 या 51 ईस्वी में हुआ था ईरापुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी। तो अशोक के समय में जो हुआ था, तो ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा वो अहिंसा। अहिंसा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। आत्मदान, वेदों की प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृता, ये सब समान है। बाकी अहिंसा जो है ये दोनों में समानता नहीं थी। ये प्रश्न BPSC 2000 समथिंग में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, ये है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम जो ये सभा आयोजित की गई थी वो राजगिरी में किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष था अध्यक्ष महाकश्यप था। और शासनकाल किसका था, तो अजातशत्रु का था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है, तो इसको मिलाना है, आपको इनका सम्मेलन करना है। ठीक है, सुमेलन करना है। तो जो दिया गया है, जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। और एक मिनट, डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ, जन्म कहाँ हुआ था और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये सबको आपको मिलान करना है। जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। और प्रथम वचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो इनका सही आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा वो 14 पूर्व है। ठीक है, और जो अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इनका सही आंसर हो जाएगा मखली गोसाल, यानी मखली पुत्र गोसाल इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे दिया मखली गोसाल। ठीक है, ये प्रश्न BPSC 1994 को पूछा गया था। ये BPSC 1995 में पूछा गया था। और ये प्रश्न BPSC 1996 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हिंद यूनानी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। तो इनका सही आंसर हो जाएगा जामिल हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं का दामाद थे जामिल, या फिर जामाली देता है कभी कभी। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये त्रिरत्न है जैन धर्म का। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दिया है कथन, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्या ये सही है या गलत है, बताना है। और कथन दिया है दूसरा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा, यानी कि A और R दोनों सही है तथा R A की व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि कुशीनगर मल्ल की राजधानी है वो तो है ही, और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो उनका व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है, हालांकि दोनों सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 50 का B हो जाएगा, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो समेध शिखर जो है ये पार्श्वनाथ से संबंधित स्थान है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता पूछा फ्रेंड, तो ये मैंने बता दिया है कि महाकश्यप ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से
बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन होना चाहता था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा वो देवदत्त। देवदत्त जो है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। यह क्वेश्चन UPPCS 1900 समथिंग में पूछा गया है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित हैं, ठीक है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल वासुदेव से संबंधित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है, ठीक है। इनका प्रत्येक दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने जो है कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 55 का 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? यानी वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो इनका जो आंसर हो जाएगा सत्यवंतों ने प्राप्त किया था। किसने किया था? सत्यवंतों ने प्रारंभ किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है, इसको कूट से आप ज्ञात करिए, यानी कि क्रमवाइज कीजिए। तो सबसे पहले जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। पहला हुआ था राजगिरी में, उसके बाद हुआ था 57 का, यानी कि आंसर इसका क्या है? डी है। सबसे पहले राजगिरी में हुआ, उसके बाद वैशाली में हुआ, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र में हुआ और लास्ट में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे निम्नांकित किया था, यानी कि नामित किया था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, किसी को नहीं किया था, ठीक है। जब वो उनका मृत्यु हुआ था तो उसने किसी को भी नामित नहीं किया था बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो इनका जो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था फ्रेंड्स 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था फ्रेंड्स वो विक्रमशिला जो था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पहले भी आप लोग देख चुके हैं, सांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो इनका जो आंसर हो जाएगा यानी कि छंदयोग उपनिषद, इनका ऑप्शन बी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। जैन समुदाय जो क्या हुआ, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर में बढ़ गया था, जिसमें श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे और एक जो दिगंबर हुए उनका जो संस्थापक हुए वो भद्रबाहु हुए थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में सबसे प्राचीन बिहार हैं, तो सबसे प्राचीन बिहार जो है वो नालंदा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था फ्रेंड्स वो पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए, द्वितीय जैन महासभा कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा जो हुआ था वो बल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो प्राकृत या फिर अर्धमागधी भाषा में है, यानी ऑप्शन बी इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिलिंद जो है तीनों के समकालीन नहीं था, यानी कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत जो थे ये तीनों के समकालीन थे, यानी कि प्रश्न क्या बोलना चाह रहा था, एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। चलिए, इनका आंसर मिलिंद है, इनका थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये जो है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर परशुनाथ बनारस के थे। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3 जो है सही है। ठीक है, यानी कि 23वें तीर्थंकर परशुनाथ बनारस के थे। अगला प्रश्न जो है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो ये
किस लिए किया जाता था, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा 71 का बी, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बोध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इनका सही आंसर हो जाएगा वसुमित्र ने किया था। अगला प्रश्न है, कथन कारण दिया हुआ है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और जो कारण दिया हुआ है वो है कृषि में कीटों व कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका, तो इनका सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु। ठीक है, ये प्रश्न यूपीएससी 1998 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मिलिंद पन्हों यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा नागसेन। क्या हो जाएगा, नागसेन। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि पद्मपानी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, तो इनका सही आंसर हो जाएगा स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इनमें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा वो देवी और देवताओं की पूजा, ये मौलिक अंतर था बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, तो इनका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न है, इसको मिलान करना है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, अध्यक्ष वगैरह इसका मिलान करना था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था, तृतीय का मोगलीपुत्र था, और द्वितीय का सवाकामी था, और चतुर्थ का वसुमित्र था। 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इनका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दिया हुआ है सामने सामने वही इनका सही आंसर है, सब सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, तो पहला जो यह था बौद्ध संगीत का, तो 82 का जो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि ये वाला अजातशत्रु जो है पहले थे, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो त्रिपिटक का जो अंग नहीं है, जातक। जातक क्या है, त्रिपिटक का अंग नहीं है। सूत्र, विनय और अभिधम ये जो है त्रिपिटक का अंग है, और त्रिपिटक के संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनको भी मिलान करना है, तो केवलिन जो है इनके सामने है पूर्ण ज्ञानी, जीन इंद्रियों को जीतने वाला, और महावीर जो है अपरिमित पराक्रम और जो है निर्ग्रंथ बंधन रहित, तो इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 85 का ये हो जाएगा, यानी कि जो सामने सामने दिया हुआ है वही इनका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो महावीर ने जो जैन संघ की स्थापना की थी वो पावा में की थी। ठीक है, कहाँ किया था, पावा में किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था, तो इनका सही आंसर हो जाएगा वो सुधर्मन हुआ था। कौन हुआ था, सुधर्मन हुआ था। अगला प्रश्न है, अनुवर्त शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो अनुवर्त शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ यानी कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो कल्पसूत्र की जो रचयिता है वो भद्रबाहु है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है, तो इनका जो रचयिता है फ्रेंड्स ये हेमचंद्र है। कौन है, हेमचंद्र। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा वो भगवत सूत्र में मिलता है।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो जो 92 यानी कि जो जोड़ने वाला शब्द था वो ब्रह्मचार्य शब्द था, जिसको महावीर ने जोड़ा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो जैन शिल्प कला के जो उदाहरण है फ्रेंड्स, वो 1, 2 और 4 यानी कि सब है। तो इनमें पढ़ लेते हैं सब ऑप्शन को। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर है। और जो है दूसरा दिया है आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। और तीसरा में दिया है रनकपुर यानी कि जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और एक दिया है सरवन बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली का प्रतिमा। ठीक है, ये सभी क्या है? जैन शिल्पकला का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा, गुजरात के चालुक्य राजा ने शासकों ने दिया था जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सुधोधन जो थे वो बुद्ध के पिता थे। महामाया जो है बुद्ध की माता थी। और महाप्रजापति जो गौतमी थी वो बुद्ध की मौसी व विमाता थी। जो बुद्ध की माता के बाद जो गौतम बुद्ध का मृत्यु होने के बाद उसके मौसी यानी कि महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। और यशोधरा जो है वो बुद्ध की पत्नी थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 96 इसमें भी मिलान करना है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 सही जो सामने दिया है वो सब सही है। यानी कि चन्ना जो थी बुद्ध का सारथी था। कौन थी? चन्ना बुद्ध का सारथी था। और कंठक जो है वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, यानी कि बुद्ध का जो घोड़ा था उनका नाम क्या था? कंठक था। और अलार कलाम व रुद्र रामपुत्र जो है वो बुद्ध के प्रथम गुरु देव हुए। और निरंजना जो है नदी जिसके तट पर बुद्ध ने सम्बोधित प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सम्मिलित नहीं है? इन्हें क्या पूछा गया? कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ये, यानी राहुल बुद्ध का चचेरा भाई है। नहीं, राहुल जो है गौतम बुद्ध का बेटा था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो वो शक्य कुल के थे। और यांत्रिक का महावीर जो थे वो यांत्रिक कुल के थे। कौन सम्मिलित नहीं है? तो 99 में जब बोल रहे हैं कौन सम्मिलित नहीं है, तो इनका डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब जो है सम्मिलित है। गौतम जो है बुद्ध का गोत्र नाम है। और सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम है, ये भी सही है। बुद्ध जो है संबंधित प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति का बाद बड़ा नाम है, ये भी सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न में भी मिलान करना है। ठीक है, तो ये जो है महाविनस्कर्मण जो है गृह त्याग की घटना है। और संबोधि जो है ज्ञान प्राप्ति की घटना है। और धर्मचक्र परिवर्तन जो है सरनाथ में प्रथम उपदेश है। महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु की घटना है, यानी कि इनका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती हुई यानी कि बदलती हुई है, यानी कि बदलाव हुई है? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा 101 का ये, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक लाश को देखा था और एक सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद उसका जो है भावना में क्या हुआ था? बदलाव हुआ था। 102 प्रश्न जो है वो बोल रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और जो है सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इनका जो है रचनाकार ये यानी कि आशुघोष थे। ठीक है, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इनका जो रचयिता है वसुमित्र, यानी कि ऑप्शन ए इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा धम्मपद जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भावी बौद्ध सत्य या फिर भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा मैत्रेय को माना गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टता
दो स्वतंत्र संप्रदाय हिनायन एवं महायान में विभाजित हो गया था। तो इनका सही आंसर हो जाएगा वो कनिष्क के काल में हुआ था, जो कि अंतिम बौद्ध संगीति के समय हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक हैं वो है मैत्रेयनाथ। कौन है? मैत्रेयनाथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 9, जिसको मिलान करना है। और इनका जो है जैसे कि दिया हुआ है, वज्रपाणी जो है इंद्र देवता के तुल्य है, ये भी सही है। और पद्मपाणी जो है वो अवलोकितेश्वर से संबंधित है, ये भी सही है। और मंजूश्री बुद्ध को परखर करने वाला है, ये भी सही है। और अमिताभ जो है ये स्वर्ग के देवता हैं, ये भी सही है। यानी कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि हिनायन इनका सही आंसर हो जाएगा। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो उनका सही आंसर हो जाएगा महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है, तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो हो जाएगा ये, यानी कि 4 आर्य सत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा वो बंगाल के पाल ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है। ठीक है, तो इनका जो आंसर हो जाएगा, जैसे कि नालंदा जो है कुमारगुप्त ने बनवाया था, जो कि गुप्त वंश से था। और जो है ओदंतपुरी को गोपाल ने बनाया था, जो कि पाल वंश से संबंधित था। विक्रमशिला जिसको धर्मपाल ने बनाया था, जो पाल वंश से संबंधित था। और वल्लभी जो है इसको पट्टार्क यानी कि मैत्रक वंश से संबंधित इसने बनवाया था, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा जैन मत का। किसका है? जैन मत, यानी कि ऑप्शन बी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, और किसके लिए की जाती है, यानी कि किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बाहुबली के लिए किया जाता है और इसी से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के अवलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इनका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। सी जो है इनका सही है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए नहीं पढ़ेंगे हम। वो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि और वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। ये इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जातक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये जो है सही आंसर इसका बोध गया, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का जो गुरु थे वो अल्लाह कलाम थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, और नंबर 3 जो था ये कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, वह है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है, यानी कि ये मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। और जो बी है वो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी
शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ये दोनों जो है क्या है, सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।